हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगास कोचिंग सेंटर। देखो, आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं एग्जांपल्स। हमने एक्सेप्टिंग स्टेट स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में और आज इसी के ही कुछ एग्जांपल्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एम कोई मशीन है और उस मशीन में क्या क्या है, इनपुट सिंबल्स हैं, इंटरनल स्टेट्स है, ए एक्सेप्टिंग स्टेट है, एस नॉट इनिशियल स्टेट है और एफ क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है, बी अ एफ एस ए क्या था, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन। ए आई इनपुट सिंबल्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इंटरनल स्टेट्स है हमारे पास एस नॉट, एस वन और एस टू। एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है, एस नॉट। ए में बिलोंग कर रहा है 0 3 6 और 9, बी में बिलोंग कर रहा है 1 4 और 7, सी में बिलोंग कर रहा है 2 5 और 8। नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है हमारा ये। और ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दिस एफ एस ए के लिए हमको ट्रांजिशन टेबल तैयार करनी है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। तो देखो चलो, और ये भी बताना है डज दिस ऑटोमेशन एक्सेप्ट, क्या 258 और 142 ऑटोमेशन एक्सेप्ट करते हैं। देखो ठीक है, देखो हमने ये लगाना है, ठीक है। अगर एक्सेप्टिंग स्टेट के इक्वल आ जाता है, अगर एस नॉट के इक्वल आ जाता है तो मतलब वो ऑटोमेशन एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरनल स्टेट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, एस नॉट, एस वन और एस टू, ठीक है। और इनपुट सिंबल कौन कौन से हमारे पास, 0 ए बी और सी। लिख लो ए बी सी। एक्सेप्टिंग स्टेट में हमारे पास आउटपुट फंक्शन नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट स्टेट फंक्शन एफ ही होता है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से पढ़ो और अपनी टेबल में फिल करते जाओ। जब हमने एफ को एस नोट जब हमने एस नोट को ए पर लगाया, जब हमने एस नोट को ए पर लगाया तो हमको क्या मिल रहा है, एस नोट। जब हमने एस नोट को ए पर लगाया तो क्या मिल रहा है, एस नोट, ठीक है। अब देखो, जब हमने एस नोट को बी पर लगाया तो क्या मिल रहा है, एस वन। जब हमने एस नोट को बी पर लगाया तो क्या मिल रहा है, एस वन। लिख दो, ठीक है। जब हमने एस नॉट को सी पर लगाया तो क्या मिल रहा है, एस टू। कंप्लीट। अब आओ एस वन के पास। जब हमने एस वन को ए पर लगाया तो क्या दे रहा है हमको, एस वन। जब हमने एस वन को ए पर लगाया तो हमको क्या दे रहा है, एस वन। जब हमने S1 को B पर लगाया तो क्या मिल रहा है हमको, S2। जब हमने S1 को B पर लगाया तो क्या मिल रहा है हमको, S2। अब C पे जाओ। जब हम S1 पे C लगा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, S नॉट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब S2 के पास चलते हैं। जब हमने S2 को A पर लगाया तो क्या मिल रहा है, S2। जब हमने S2 को A पर लगाया तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों, S2। जब हमने S2 को B पर लगाया तो क्या मिल रहा है हमको, S नॉट। जब हमने S2 को B पर लगाया तो क्या मिल रहा है हमको, S नॉट। फिर पढ़ो, जब हमने S2 को C पर लगाया तो हमको क्या मिल रहा है, S1। जब हमने S2 को C पर लगाया तो क्या मिल रहा है हमको, S1। बन गई हमारी ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, अपने ट्रांजिशन डायग्राम पे, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम देखो ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ ले ली मैंने एस नॉट, और एस नॉट हमको क्या गिवन थी हमारे पास, एक्सेप्टिंग स्टेट। तो एक्सेप्टिंग स्टेट पे क्या होता है, डबल सर्कल, ठीक है। S1 है हमारे पास, ले लो, और क्या है हमारे पास, S2, ठीक है। अब देखो, जब हमने एस नॉट को ए पर लगाया तो क्या मिल रहा है वापस हमको, एस नॉट। जब हमने एस नॉट को ए पर लगाया तो वापस एस नॉट मिल रहा है, तो कर दिया। जब हमने एस नॉट को बी पर लगाने तो क्या मिल रहा है, S1 मिल रहा है। जब हमने एस नॉट को सी पर लगाया
तो क्या मिल रहा है, S2 मिल रहा है, C पर लगाया, ठीक है, हो गई तैयार। अब S1 पास चलो, जब हमने S1 को A पर लगाया तो क्या दे रहा है, ये भी वही दे रहा है S1 ही। जब हमने S1 को B पर लगाया, जब हमने S1 को B पर लगाया तो क्या दे रहा है, ये S2 दे रहा है, ठीक है। जब हमने S1 को C पर लगाया तो क्या दे रहा है, ये S0 दे रहा है, ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं अपने S2 के पास, ठीक है। अब मैं अपना S2 से बनाते हैं। जब हमने S2 को A पर लगाया तो वापस क्या दे रहा है, ये S2। जब हमने S2 को B पर लगाया, जब हमने S2 को B पर लगाया तो क्या दे रहा है, ये S0, ठीक है। जब हमने S2 को C पर लगाया तो ये क्या दे रहा है, S1, क्लियर। ये सारा काम हो जाने के बाद ट्रांजिशन टेबल भी बन गई हमारी, ट्रांजिशन डायग्राम भी बन गया। अब हमारे पास अगला काम क्या था, अब हमारे पास अगला काम था वो ये था कि डज दिस ऑटोमेशन एक्सेप्ट किस किस के लिए है, 258 के लिए और 142 के लिए। अब देखो 2 कहाँ है, C में, 5 कहाँ है, C में, 8 कहाँ है, C में। देख लिया, 258 तीनों ही किस में है, C में, ये बिलोंग कर रहा है C में, लिख लिया, ठीक है। अब 142 के पास चलो, 1 और 4 तो है हमारे B में, 2 कहाँ पर है, 2 है हमारा C में, ठीक है। ये सारा समझ आ गया। एक्सेप्टिंग स्टेट हमको किस पे देखनी है, एक्सेप्ट करते या फिर नहीं ऑटोमेशन। 258 और 142 लिख लो पहले, जैसे मैंने लिखा 258 और 142। अब देख लो ये 258 तीनों ही डिजिट किस में है, A में है, B में है या फिर C में, तीनों ही किस में है, तो C में थे, मैंने इकट्ठा लिख लिया बिलोंग्स टू C, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, 142 है, 142 ऑटोमेशन चेक करनी है। देखो अब देखो 1 B में है, 4 भी B में है, मैंने लिख लिया 1 4 दोनों ही किस में है, B में है। अब आई 2 की बारी, 2 किस में है, C में, मैंने लिख लिया 2 बिलोंग कर रहा है C से। आ गया इतना समझ। इतना समझ आने के बाद बहुत इजी काम है, फिर बच क्या गया, हो जाएगा, ये तो चुटकियों का काम है। देखो अब ध्यान से समझना है, ठीक है। एक बार समझ आने के बाद ना मतलब बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर अगर एक बार हमको अच्छे से समझ आ जाता है ना तो बहुत अच्छा है। अब बिना रोके पूरी वीडियो मेरी देखनी है, ठीक है। गैप दे दे के मत सुनना, समझ कुछ भी नहीं आएगा। एक बार अपनी एक वीडियो देख के फिर अपना एक एग्जाम्पल करना, वैसा वैसा सेम बिल्कुल आपका बिल्कुल टॉपिक जो है वो क्लियर मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो अब हम अपना 258 ऐसे करके लिख लो। F इनिशियल स्टेट हमारी क्या थी, S0। क्या चेक करना है, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं 258, ठीक है। चलो F जितनी बार हम एक एक एलिमेंट लिखेंगे अलग अलग से उतनी बार हमको FF लगाना है, ठीक है। अब देखो F ऑफ S0, ठीक है, यहाँ मैंने एक और कर दिया। अब S0 को 2 5 और अलग कहाँ से करना है, पीछे से डिजिट हमको अलग करनी है। मैंने एक बार 8 अलग कर दिया, ठीक है। अब 8 को अलग किया तो एक F4 लिख दो, ठीक है। चलो वापस F S0 2, अब पीछे से मैंने बोला है, एक बार हमने क्या किया 8 को अलग लिख लिया, अब मैं 5 को भी लिख देती हूँ अलग। अब 5 को किया ना अलग तो एक और F लिख दो। आ गया समझ क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझो। ये थी इनिशियल स्टेट, इनटू में जो हमको ऑटोमेशन एक्सेप्टेड दिखानी है वो 258, ठीक है। हमको पीछे से अलग अलग करते जाना है, ठीक है, और F चढ़ाते जाना है, ठीक है। देखो हमने 8 को अलग किया, F चढ़ा दिया, फिर हमने यहाँ से 5 को अलग कर दिया अगली बारी में, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना F भी दे दिया। अब देखो S0 2, ये 2 कहाँ था, C में था, 2 कहाँ था, C में, ठीक है। अब देखो अब हम अपने S0 C के पास चलते हैं। ये 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है, ध्यान से समझो। S0 2 है और 2 हमारा कहाँ पे है, C में। तो अब चलो अपनी टेबल जो हमको गिवन थी ना नेक्स्ट स्टेट फंक्शन की, उसमें चलो। देखो पजल नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर क्या S0 2 ये C, ठीक है। ये 2 कहाँ पे बिलोंग करता है, C में, तो हम S0 C को ही चेक करेंगे। क्या S0 C,
यूँ समझ लेना ये क्या है, एस नॉट सी, 2C में बिलोंग कर रहा है ना, तो मीन्स सी, एस नॉट सी। एस नॉट सी क्या है, S2, यहाँ लिख दो S2, इसकी जगह लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ लिख दिया S2, इसकी जगह लिखा है, इसकी जगह अब इस S2 को दे दो 5, ब्रैकेट बंद कर दो, इतनी सॉल्व होगी, इसकी जगह मैंने S2 लिख दिया। अब इसके साथ अगला लिख दो, ये कर दिया, यहाँ तक का काम आ गया। अब ये F तो हमने इसके साथ लगा दिया, अब ये 2 F करने हैं, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब S2 5 और ये 5 भी किस में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है, तो अब हम S2C देखेंगे, S2C ये रहा S2C, क्या दे रहा है हमको S1, जब हमने S2 को C पर लगाया तो क्या दे रहा है S1, अब इस पूरे की जगह लिख दो S1, ठीक है। अब अगला लिख दो इसके साथ 8, ठीक है, ये हमने इसके साथ देख लिया, अब क्या रह गया ये, ठीक है। अब देखो S1 8 भी किस में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 8 भी किस में बिलोंग कर रहा है, C में। अब हमको देखना S1C, जब हमने S1 को C पर लगाया तो क्या दे रहा है हमको S0, ठीक है। S0 क्या है, S0 तो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट थी, इट्स मीन ये जो ऑटोमेशन है ये एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 142, देखो मैं यहीं एक बार करा देती हूँ, F ऑफ S0 142, सॉरी 142 करो F ऑफ S0, 14 पीछे से लग करना है, कर दो, इसका एक F चढ़ा दो, ठीक है, हो गया। अब फिर F ऑफ S0, फिर पीछे से एक एलिमेंट 4 2, ठीक है। जब अब देखो 1 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1 4 दोनों ही B में, और 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है B में, यानी कि S0 B को देखेंगे अब हम, ठीक है। देखो S0 B को, जब हमने S0 को B पर लगाया तो क्या मिला S1, अब इस पूरे की जगह क्या लिख दो S1, इसको इसके साथ अब अगला एलिमेंट लिख दो, यहाँ मैं भूल गई थी F, जब हमने 4 को लग किया तो, ठीक है, S1 4, अच्छा ये हमने इसके साथ लगा लिया, अब ये 2 F लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो S1 4 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, B से, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम S1B, ये रहा S1 को जब हमने B पर लगाया तो क्या दे रही है S2, अब इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया S2, क्या रह गया 2, इधर से ये F रह गया, ठीक है। अब S2 2, ये 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है C से, अब इस 2 को हम कैसे लेके चलेंगे, C है। अब S2C देखो, S2C जब हमने S2 को C पर लगाया तो क्या मिल रहा है हमको S1 एक्सेप्टिंग स्टेट है नहीं, देखो एक्सेप्टिंग स्टेट में हमको क्या गिवन दे रखा है, सिर्फ S0 ही दे रखा है, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो बस फिर यही लिखना है कि 258 तो एक्सेप्टेड होगी FS से, जो गिवन FS है, और 142 एक्सेप्टेड नहीं हुई, क्यों, क्योंकि S1 एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग नहीं करता, यहाँ S0 आया था तो S0 एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग करता है, S1 बिलोंग नहीं करता, तो 142 इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द गिवन FS से। क्लियर, बने रहिए स्टूडेंट्स मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हम अपने सारे एग्जाम्पल लेके करके अपनी वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर।